वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर ने हमारे से सवाल किया कि जो डिजाइनर घर या फिर डिजाइनर अपार्टमेंट्स हैं उनमें और आम एक सिंपल अपार्टमेंट या घर में क्या फ़र्क है, तो ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हम जब मैं अपने बचपन में रहता था, बहुत सादा घर होते थे। खुला एक कुशादा सहन होता था जो कि 10 मरले पे हमारे घर पे था, और इससे हाफ कवर्ड एरिया था जिसमें हम रहते थे, और बाकी दरख्त बड़े बड़े लगे हुए थे, और वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, और ज़िंदगी सादगी से चलती थी। ठीक है ना। तो इस तरह थी ज़िंदगी। और फिर बाहर ग्राउंड श्राउंड जो है ना, खुले एरियाज होते थे, हम खेलते थे, सारा दिन हम बाहर खेलते रहते थे। फिजिकल बहुत ज़्यादा हम चलते फिरते थे, और वो ठीक है। फिर ये कि जो हम अब अर्बन एरिया में आ गए, अब अर्बन एरिया में ये हुआ कि जो लैंड है बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। जब लैंड एक्सपेंसिव हुई ना, तो फिर अगर महंगी चीज़ होगी, देखिए आप देखें, आप अगर लेते हो ना कोई महंगी चीज़ लेते हो, राडो की घड़ी लेते हो, कोई महंगी चीज़ लेते हो, और ठीक है ना, उसकी कोई मोबाइल लेते हो, उसकी पैकेजिंग पे बड़ा खर्च किया गया होगा। ठीक है ना। और अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पता लगेगा कि 10-15 हज़ार रुपये तो सिर्फ पैकिंग का खर्चा ही है, जिसके उनका वो पैकेजिंग बनाई गई है। ठीक है। तो जब लैंड महंगी हुई, तो फिर आप उस तरह की सादा जगह बना के रहें या उसको सेल करें, प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि वो फिर आप देखें ना, आप मतलब आपने गोल्ड ले लिया है। ठीक है। अब आप गोल्ड को सादा सा बना के तो कानों में या गले में तो नहीं पहन सकते, उसको एक खूबसूरत बनाएंगे, साथ में उसके अंदर डिज़ाइन भी होना चाहिए। वो गोल्ड भी है बेस, और उस पर डिज़ाइन भी है, तो उसका क्या हो गया, वो सोने पे सुहागा हो गया। इसी तरह अब रियल एस्टेट जो अब हम जिधर कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं, अब हमें डिज़ाइनर घर, डिज़ाइनर अपार्टमेंट चाहिए। मैंने अर्ज़ किया ना कि महंगी चीज़ है, और अगर उसके अंदर हमें वो डिज़ाइनर की लग्जरी ना मिले, ठीक है ना, हम उसको बिल्कुल सादा सा ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लें और ये वो, तो कल को उसको रीसेल करना ना, प्रॉपर्टी की मतलब है रीसेल, डिमोलिश तो नहीं करना। आज बिल्डिंग बनी है और अगले 2 साल बाद फिर डिमोलिश होगी, दोबारा बनेगी। अगर वो रेनोवेट भी करेंगे तो बेहतर है कि आप उसको जो आर्किटेक्चरल है, उसकी जो ओवरऑल द थीम ऑफ द बिल्डिंग है, या घर है, अपार्टमेंट है, कमर्शियल बिल्डिंग या कुछ भी है, तो वो बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर पैसा लगना चाहिए, सो दैट कि आप पहले पेपर पे उसको ऐसा बना लें। क्योंकि आज फैसिलिटी है, 3Ds हैं, आपके सामने बिल्डिंग की एक लुक आ जाती है कि हमने ये डिलीवर करनी है, तो वो उसमें अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो इसलिए आज डिज़ाइनर अपार्टमेंट, डिज़ाइनर हाउस, डिज़ाइनर बिल्डिंग या डिज़ाइनर शॉप्स या ऑफिसेज का बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। और इससे आप देखें ना, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूँ, जितना भी एक जो कपड़े बेचने वाले हैं ना, इनके पास बहुत माल लगा होता है, बहुत आगे पीछे माल है पड़ा है। फिर गवर्नमेंट्स वाले थे हमारे यहाँ, उनके यहाँ भी बड़ा माल पड़ा होता, इधर भी उधर भी इधर भी। फिर आगे ये जो कपड़े बेचने वाले मारिया एंड सफिया है जी, वो एक ब्रांड है जी, है जी, पता नहीं क्या क्या, कलसूम एंड बे, पता नहीं क्या क्या। अब वो आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक थीम आउटलेट बनाया। जो टेबल लगे हैं एक थीम से लगे हुए हैं, सीलिंग है वो थीम से है, स्टेयर्स हैं तो वो थीम से है। तो यानी वो एक वही कपड़ा जब उधर जाके बंदा देखता है, ग्लासेस लगे हुए हैं, ट्राई रूम्स अच्छे बने, अच्छा वही कपड़ा जाके वहां जब देखता है, तो एक कुशादगी का और एक बड़ी चीज का एक ना वो आता है, फीलिंग आती है। तो आप जहाँ 10,000 का सूट लेना था, वहाँ 15-17 पे देने के लिए आप रेडी हैं। आप कहते हैं यार मैं अच्छी जगह ले रहा हूँ, एक ब्रांड है अच्छा। अब आप देखिए क्या हुआ ये कि उसमें डिज़ाइनर इन्वॉल्व हो गया, प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व हो गई, वो फ़र्क हो गया। तो ये जो शेख थे, ये जितने भी लोग राजा बाजार या आगे पीछे ये काम करने वाले थे, अब वो अलजन्नत तरह की चीज़ें बना रहे हैं भाई, इस तरह की कम अज़ कम खुली जगह हो। और वो तो अब इसका समझ आई कि वक्त के साथ साथ ना तकाजे बदल जाते हैं, रियल एस्टेट के अब तकाजे बदल गए हैं। तो उन तकाज़ों की रोशनी में ही चीज़ें जो है वो बननी है, तो वही एक्सेप्ट होंगी। देखिए ना, वो अब आज हम जिस गाड़ियों में आ जाएं, ये गाड़ियाँ AC हैं, ये गाड़ियाँ उनके अपने शोरूम है जिसके ऊपर जाके इसकी ऑयल चेंज होता है, इसकी मेंटेनेंस सर्विसेज होती हैं। अब मैकेनिक के पास हम जाते ही नहीं है, चीज़ ही बदल गई ऑल टुगेदर। पहले हर गाड़ी मैकेनिक से पूछ के ली जाती थी, आज मैकेनिकों को पूछता ही नहीं, वो पुरानी गाड़ियों वाले तो पूछते हैं। चीज़ें बदल गई, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और हमें भी अपने आप को बदलना होता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आप पैसा लगा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ आप ले। अगर आपको नहीं मिल रही, या अगर आप कंप्रोमाइजिंग चीज़ ले रहे हैं और पैसा भी दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बदल गया है।
तो अब जो लोग चीजें प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको क्वालिफाई करना चाहिए कि वो अच्छी चीज डिलीवर करें और फिर कंपेटिटिव प्राइस के अंदर करें, ठीक है ना। अगर 1000-2000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट महंगा है लेकिन वो डिजाइनर है, लेकिन वो ऑटोमेशन है, लेकिन वो बाकी चीजों को ख्याल रखा गया है, तो वर्थ इट है। जहां आप 12,000 भर रहे हैं वहां पे आप 14 या 15 भर देंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। जिसमें आप एयरबीएनबी डालेंगे तो वो भी अगला किराया भी ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाएगा, भैया अच्छी चीज पे, अच्छी लेवल पे, अच्छी डिजाइनर, अच्छा मतलब बनाया हुआ है, फर्निश्ड है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी बात यह कि जब लोगों के पास पैसे आते हैं ना, तो पैसा जब आता है ना तो वो आपको खुद ब खुद अच्छा आपका ज़ौक बना देता है। आप ब्रांडिंग कराते हैं, आप ब्रांड्स पहनते हैं, ब्रांडेड गाड़ियाँ चलाते हैं, अच्छी फैसिलिटी वाली चीज़ें लेते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, यू कैन अफोर्ड, तो आप क्वालिफाई करते हैं कि वो चीज़ मिले। तो ये वजह है, जैसे हर चीज़ के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, तो रियल एस्टेट में भी ट्रेंड बदल रहे हैं और वो उसके लिए हमें उस तरफ जाना चाहिए। प्रॉपर्टी देखने का बहुत शुक्रिया।